हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज आपकी 8.1। बाकी हम इसका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, अच्छे से एग्जाम्पल को डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। ओके। तो अब हमें क्या निकालना, अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, 8.1 जो है बिल्कुल इजी है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है आपका 8.2 में है। एपी एपी आपका 8.1 में है। जीपी, एचएम, एएम सारे क्या है 8.2 है। वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये तो जस्ट आपका बेसिक कवर करने के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे अपने सीरीज कैसे बनती है, सीक्वेंस कैसे बनती है। तो जस्ट सिर्फ इतने मेन काम है अपना। तो यहाँ पर 8.1 के एक्सरसाइज में बोला गया फर्स्ट, बोला कि फर्स्ट 5 टर्म्स आपने निकालनी क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एन की जगह पुट करके। तो ये आप करोगे डू योर सेल्फ। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड को मैं करूंगा, थर्ड को आप करोगे डू योर सेल्फ, फोर्थ को भी अपने आप करोगे डू योर सेल्फ, फिफ्थ मैं कर दूंगा और सिक्स्थ मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी 3 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड वाला। तो मैं इसको हटा देता हूँ साइड में। ओके। तो आराम से अपने सॉल्व करेंगे। राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हमने देख लिया क्या होगा। तो सेकंड, सॉरी सेकंड, बार बार फर्स्ट याद आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या बोला कि ए एन इजिकल टू एन बाई n+1। हमें क्या लेना है, हम फर्स्ट 5 टर्म लेनी है। तो एन की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 1 लेनी है, 2, 3, 4, 5। ओके। तो आपने क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है। तो पुट कर दीजिए एन को हर एक जगह। तो ए 1 क्या होगा, ए 1 होगा 1/1+1। तो मतलब 1/2 हो जाएगा। ए 2 क्या होगा, 2/2+1 मतलब 2/3 हो जाएगा। ए 4 क्या होगा, सॉरी ए 3, 3/3 + कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। राइट। ए 4 क्या होगा, 4/4 + कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ए 5 कितना हो जाएगा, 5/5 + कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बनी है वो कितनी बनी है अपनी, hence required terms of सीक्वेंस, सीक्वेंस के लिए रिक्वायर्ड टर्म्स कौन सी है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 5/6। ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स है। ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, बाकी जो आपके पास है ना वो खुद सॉल्व करोगे। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स हमें उठानी है। तो ए पुट, तो यहाँ पर भी हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन 1 2 3 4 5 रखते हैं। तो ए वन कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 - 1 और 5 1+1 कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 की पावर 0 1 हो जाएगी, इंटू में 5 की पावर 2 25 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25। ए 2 -1 की पावर 2 - 1। ओके। 5 2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 हो जाएगी इधर से, इंटू में 25, सॉरी 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 125 होगी माइनस 125। ओके। ए 3 -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, -1 पावर 2 -1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4।
तो माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर आ गया तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। तो 625 प्लस का, ठीक है, A4 -1 की पावर 4 -1, 5 4 + 1 कितना हो जाएगा? -1 की पावर 3 और इनटू में 5 की पावर 5, राइट। तो यहाँ से 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा? तो पहले तो -1 इंटू 5 की पावर 5, तो 31 25 आपका आंसर दे देगा। आगे देखते हैं A5, तो -1 की पावर 5 -1, 5 5 + 1 -1 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू में 5 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की पावर 6 करोगे तो 25 5 125 होता है। ओके, सॉरी, पाँच पावर 25, 5 × 10 और 25, 5 × 5 और एक 6, 625 और 5 × 3 = 15 प्लस का ये आ जाएगा, ठीक है। तो 15 625 आपका आ जाएगा। तो अब हम आगे क्या लिख सकते हैं? हम आगे लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, क्या क्या है? 25, -125, 625, -3 125 और आपका 15 625, ये आपका आंसर है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो भाई अपना अगले स्लाइड में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो भाई इसको यूज करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू जो है ना वो पुट कर देंगे अपनी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पुट एन की वैल्यू इतनी, तो A1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दे रखी है, तो 1² + 5 ÷ 4। तो 1 से 1 और 5 कितना हो जाएगा? ऊपर 6 हो जाएगा, बटे 4। तो सोल्व करोगे, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, सॉरी, 5/2। ओके, A2 कितना हो जाएगा? 2 से 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 +5 और ÷ 4। 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 + 5 9/4। तो 4 दूनी 8, 8 और 9 17, 17/4 सेकंड टर्म। A3 कितना आ जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर +5 ÷ 4। तो 3 और 3 का 9, 9 और 5 14, 14/4। तो 4 3 12, 12 इसको कट कर लेते हैं, 7 और ये 2, 2 3 6, 6 और 7 13/2 हो गया, ठीक है। A4, 4, 4 स्क्वायर +5 ÷ 4। तो 4, 4 × 16 और 5 21 ÷ 4। तो 4 × 16, 16 और 21 कितना हो जाएगा? 37/4। A5 चेक कर लेते हैं, A5 कितना हो जाएगा? 5, 5 स्क्वायर +5 और ÷ 4। तो 5 सही, 5 का स्क्वायर 25 +5 30 ÷ 4। तो 30 कट करोगे 15/2, 2 10 और 15 25/2, ठीक है। तो यहाँ से अपनी जो टर्म्स आई ये निकल के आई हैं, और इसको हम कैसे लिख देंगे? हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज, सीक्वेंस क्या है? 5/2। ओके, 17/4, 13/2, 37/4 और आपका 25/2, ये आपके रिक्वायर्ड टर्म्स। ओके, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सीक्वेंस बनानी आ गई होगी, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तो बाकी 7 to 10 में हम इंडिकेट करेंगे सीक्वेंस को nth टर्म तक। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है A17 A24, ठीक। तो मैं आपका यूज करूंगा क्या?
आई थिंक हमें इसको यूज करना चाहिए। ये अपने आप करोगे डू योर सेल्फ फर्स्ट वाला। ओके, ये भी अपने आप करोगे डू योर सेल्फ, और ये मैं करता हूँ लास्ट में, ठीक है। राइट, तो एट्थ देखिए, एट्थ आपका क्या है, एन। A7 निकालना है, तो यहाँ पर हम जो सोल्व करेंगे A7, एन की जगह 7 पुट करना, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 की पावर 7 हो जाएगी। 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, तो 32 64 128 आपका आंसर। ठीक है, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। राइट, इसमें सोल्व करेंगे A की पावर 20, A20 आपका कितना हो जाएगा, 20, 20 - 2, ओके, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 20 + 3, तो 20 × 22 × 18 डिवाइड बाई 23। सोल्व करो, 360 ऊपर आ जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए बाकी 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, ये 2 क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या बोला है इसमें, इसमें बोला आपको राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस इन 11 से 13। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, इसकी सीरीज भी आपने बना कर देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A13 इसमें दे रखा है, तो बाकी आप निकाल दोगे फॉर ऑल एन से बड़ी, एन से बड़ा 1 तक, 1 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 का इक्वल बनाना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एन की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखते हैं भाई, तो इस क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ। A1, A1 की वैल्यू कितनी है, -1। बाकी ए एन दे रखा, तो एन की जगह पुट यहाँ से पुट करना, एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 2, 3, 4, और आगे कंटिन्यू रखेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे A2 कितना हो जाएगा, A2 - 1 डिवाइड बाई 2। तो A2 - 1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। A1 की वैल्यू -1 है, डिवाइड बाई 2, ये आपकी A2 हो गया, ठीक है। A3 चेक करेंगे, A3 - 1 डिवाइड बाई 2। A3 - 1 कितना हो जाएगा, A2 डिवाइड बाई 2। A2 की वैल्यू -1/2, और 2 नीचे, ठीक है, तो यहाँ से -1/4 आ जाएगी। A4 की वैल्यू, A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 - 1 डिवाइड बाई 2, तो A3 डिवाइड बाई 2। A3 की वैल्यू -1/4 है, और 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1/8। ठीक, ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो यहाँ से सीक्वेंस बनेगी, हैंस हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कितना हो जाएगा, -1, सॉरी, ये -1 भी तो आगे, -1/2, -1/4, -1/8, ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। अब आगे, आगे है कि सीरीज बनानी, तो सीरीज क्या होती है, सीरीज मैंने आपको बताया था, इन सभी का सम हो जाएगा -1, -1/2, प्लस कर दो, बाकी माइनस का साइन है तो इस वजह से माइनस लगा रहा हूं। ओके, ये सीरीज आपकी बन गई, ठीक है। बाकी आपने ये खुद करना है, तो A1 A2 की वैल्यू 2 दे रखी, an -1 और -1 कंप्लीट, और n की वैल्यू लेनी है, n की वैल्यू यहाँ पर लोगे आप 3, 4। ओके, ऐसे कंटिन्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज भी आसान है, तो इसलिए एक्सरसाइज कम ही कराते हैं। तो आज आप देख सकते हो आपने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस पूछा है। फिबोनाची सीक्वेंस में आपको पता था कि अल्टरनेट, मतलब पहले 2 डिजिट का सम कर कर लास्ट का आप 3 डिजिट का सम कर सकते हो, तो वो आपके फिबोनाची टर्म्स में काउंट होती हैं। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हमने लेनी है, तो चलो चेक करते हैं। A1 A2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो बाकी an इज इक्वल टू n-1 प्लस में an-2, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, और n की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, तो ये आपने लेनी है, ठीक है। तो
एन की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 3 4 5 लेनी है। तो A3 कितना हो जाएगा, A3 - 1 प्लस में A3 - 2 कितना हो जाएगा, A2 प्लस में A1। A2 कितना है, 1 है। A1 कितना है, सेम है, 1 है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A4, A4 - 1 प्लस में A4 - 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 प्लस A2। यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, A3 कितना है, 2, अभी आपने निकाला, प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, आगे चेक करते हैं A5। A5, A5 निकालोगे तो A5 - 1 प्लस में A5 - 2, तो A5 - 1 4 प्लस में A3 कितना हो जाएगा, A4 कितना है, 3 प्लस में A3 कितना, 2, तो कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है ये। और क्या करना है, ये तो आपने सॉल्व कर दिया, अब आपने निकालना फाइंड, इसको भी फाइंड आउट करना है। तो चलो भाई, देखते हैं, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। तो an+1 डिवाइड बाई an, ठीक है। तो एन की वैल्यू ये सारी पुट करनी है अपने आपके पास, एन की वैल्यू ये पुट करके देखनी है। तो एन की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो करके देखें। तो एन की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। तो पुट करिए A1, और एन के साथ ही +1 है, डिवाइड बाई A1। तो A2 डिवाइड बाई A1, A2 डिवाइड बाई A1 कितना है, 1/1 है, 1/1 है, तो कितना है, 1। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे तो A2 + 1 डिवाइड बाई A2, मतलब A3 डिवाइड बाई A2। ठीक है, तो A3 कितना आपका, A3 आपका 2, ठीक, डिवाइड बाई 1 कितना आया, 2 आया, राइट। आगे चेक करते हैं। तो A3 + 1 डिवाइड बाई A3, 3 पुट किया मैंने आपके पास। तो A4 डिवाइड बाई A3, तो 4 कितना है, A4 कितना है, 3 है, और 2 कितना है, 3 कितना है, 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3/2। आगे सोल्व करेंगे। A3 प्लस हो गया ना, 4 + 1 करते हैं, डिवाइड बाई A4। A5 डिवाइड बाई A4, A5 कितना आपका, 5, और A4 कितना आपका, 3। ठीक है, अब A5 पुट करते हैं, 5 + 1 A5। ओके, तो यहाँ से A6 डिवाइड बाई A5 आया, तो अब इसको सोल्व करेंगे A6 की कंफर्म में। तो A6 कितना होगा, 6 - 1 A5 हो गया। A6 - 2 प्लस में A4 हो गया, और यहाँ से सोल्यूशन क्या रहेगा, A5 कितना, 5, और 4 कितना है, 3, कितना हो गया, 8। तो A6 कितना आपका, 8 हो गया, A5 आपका कितना हो गया, 5 हो गया, 8/5 हो गया। तो ये था आपका फिबोनाची सीरीज को हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी उम्मीद करता हूँ। बाकी जो 3 क्वेश्चन फर्स्ट के, 2 क्वेश्चन बाद के, 2 क्वेश्चन बाद के, मतलब टोटल कितने हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करके देखना। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, नई एक्सरसाइज के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, जो कि अच्छा इंट्रोडक्शन है, मेन इंट्रोडक्शन है, तो वहां से हम सोल्व करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।